हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूलर चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, अब देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, aqueous solution of carbohydrate with 2 drops of alcoholic solution of alpha naphthol and sulfuric acid gives a ring at the junction. द कलर ऑफ द रिंग। देखिए, कलर बताना है आपको रिंग का। जब हम 2 ड्रॉप्स लेते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड के, तो इसका कलर क्या होगा? देखिए, ये है मॉलिश टेस्ट। दिस टेस्ट इज नॉन एज मॉलिश टेस्ट। देखिए, इधर देखिए, ये बीकर में जो कलर आपको नजर आ रहा है वॉयलेट कलर की रिंग, ये फॉर्म होती है मॉलिश टेस्ट में। द फॉर्मेशन ऑफ पर्पल रिंग इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर फॉर द मॉलिश टेस्ट, जो कि कार्बोहाइड्रेट के इंडिकेशन के लिए हम करते हैं। तो इस कलर का रिंग पूछा है, तो राइट ऑप्शन इज सी, वॉयलेट कलर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड सुक्रोज गिव। सुक्रोज को हमने हीट करना है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमें क्या मिलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनो भी, डाई भी और सल्फर डाइऑक्साइड भी, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज। ये देखिए रिएक्शन, सुक्रोज है उसको हीट किया है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो पिक में आपको नजर आ रहा है कार्बन ब्लैक, दिस इज कार्बन ब्लैक। जैसे ही हम सुक्रोज में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो कार्बन ब्लैक हमें मिलता है। ओके, दिस इज कार्बन ब्लैक विद वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज रिएक्ट विद मिथाइल अल्कोहल टू गिव। अब ग्लूकोज को हमने रिएक्ट करना है मिथाइल अल्कोहल से, हमें क्या मिलता है? अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड या फिर बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड या फिर बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर है बोथ ऑफ दीज। ठीक है, ये देखिए, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, मिथाइल अल्कोहल हमने डाल लिया, तो ये मिथाइल अल्कोहल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। बोथ पॉसिबिलिटी है दिस मिथाइल अल्कोहल। ओके, मिथॉक्सी ग्रुप आपका बैक साइड से भी अटैक कर सकता है इस कार्बन, फर्स्ट वाले कार्बन पे, या फिर फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि हमें मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड भी मिल सकता है, साथ में मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड भी मिल सकता है। तो राइट ऑप्शन इज सी, अल्फा एंड बीटा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपिमर ऑफ ग्लूकोज इज। आपने ग्लूकोज के एपिमर बताने हैं। ठीक है, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज एंड एरेबिनोज कौन से हैं? एपिमर्स हमने पढ़ा था, तो आप बता सकते हो कि ग्लैक्टोज भी एपिमर है और मैनोज भी एपिमर है, दोनों ए एंड सी इसका राइट ऑप्शन है। इस तरह से देखिए, अगर ग्लूकोज की फोर्थ पोजीशन पे डिफरेंस है, ये देखिए फोर्थ पोजीशन पे डिफरेंस है, तब ग्लैक्टोज बनता है, तो ये एपिमर हो गया एट कार्बन नंबर 4 पे। अगर ग्लूकोज की सेकेंड पोजीशन पे डिफरेंट है तो वो बनता है मैनोज, तो एपिमर हो गया एट कार्बन नंबर 2 पोजीशन पे। तो राइट आंसर होगा गैलेक्टोज भी और मैनोज भी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि फ्रक्टोज और कीटोहेक्सोज कंटेन, उसमें क्या होता है? 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है, 3 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है, 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप एंड 1 कीटो ग्रुप, या ऑल ऑफ दीज? तो फ्रक्टोज तो आपको पता ही है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, इसमें 5 OH ग्रुप है, 1, ठीक है, सेकेंड OH ग्रुप, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक, तो ये ठीक है। 3 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, देखिए
ये पहला हो गया सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। तो यस, ये भी ठीक है, 3 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप भी है। अब देखते 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप एंड 1 कीटो ग्रुप। सबसे पहले 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, एक तो ये रहा फर्स्ट वाला और ये रहा लास्ट वाला 6 कार्बन, फर्स्ट कार्बन वाला और 6 कार्बन वाला, ये दोनों क्या है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। एंड 1 कीटो, कीटो तो सेकंड पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, तो हाँ कीटो ग्रुप भी है। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, direct conversion of starch into glucose may be carried out fermentation with diases या फिर fermentation with limase या heating with dilute HCl या फिर fermentation with maltase. What is the right answer? Yes students, the right answer is C, heating with dilute HCl. ये देखिए स्टार्च हमने लिया हाइड्रोलिसिस की, ये H कहाँ से आया, फ्रॉम एसिड, H पॉजिटिव इज कमिंग फ्रॉम डाइल्यूट HCl, तो हमें क्या मिल गया, ग्लूकोज। सो राइट आंसर इज हीटिंग विद डाइल्यूट HCl। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, केन शुगर ऑन हाइड्रोलिसिस विद यील्ड। केन शुगर आपको पता है, केन शुगर क्या है, सुक्रोज इज अवर केन शुगर। हाइड्रोलिसिस करना है हमने, तो क्या मिलेगा हमें, ग्लूकोज या मेल्टोज, ग्लूकोज या ग्लैक्टोज या फिर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ओनली ग्लूकोज। तो राइट आंसर क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ओके, तो ये देखिए सुक्रोज को हम केन शुगर भी बोलते हैं, टेबल शुगर भी बोलते हैं, याद रखना। इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज अलग, फ्रक्टोज अलग। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट जेड। जेड आपको बताना है इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन, ग्लूकोज, ग्लूकोज लिया आपने, ग्लूकोज में ऐड किया हाइड्रोजन साइनाइड, ये हम कर चुके हैं, एक्स आपको मिलेगा, उसमें आपने वाटर से हाइड्रोलिसिस करनी है, फिर आपको वाई मिलेगा, वाई को अगेन आपने HI से हाइड्रोजन आयोडाइड से ट्रीट करना है, तो आपको जेड मिलेगा। अब आपने ये जेड बताना है कि क्या है, ये हेक्सेनोइक एसिड है या फिर अल्फा मिथाइल कार्बोनिक एसिड है या फिर हेप्टेनोइक एसिड है या इनमें से कुछ भी नहीं है, तो बताइए। ऑलरेडी कर चुके हम ये क्वेश्चन, इसका आंसर है सी, हेप्टेनोइक एसिड। देखिए ग्लूकोज है, हाइड्रोजन साइनाइड से ट्रीट किया, फर्स्ट कार्बन पे हमारा CN अटैच हो गया, तो ये बन गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन। क्लियर। फिर हमने इसकी हाइड्रोलिसिस की, हाइड्रोलिसिस में आपको पता है कि साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से एसिड मिलता है, तो हमें एसिड में कन्वर्ट हो गया साइनाइड ग्रुप इस तरह से। फिर अगेन हमने HI से ट्रीट किया, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो गए, ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो गई, H2। क्लियर, क्लियर। तो हमें क्या मिला, हेप्टेनोइक एसिड। ओके, क्लियर। तो दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो गया H2, सिर्फ आपको ऑक्सीजन गायब करनी है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, HI की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा ली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च इज चेंज इनटू डाइसैकेराइड इन द प्रेजेंस ऑफ, एंजाइम बताना है आपने, डाइस्टेज है, माल्टेज है, लैक्टेज है या फिर जाइमेज है। ऑलरेडी हम कर चुके ये, तो इसका राइट आंसर होगा डाइस्टेज। इस तरह से स्टार्च की जब भी हम स्टार्च को चेंज करते हैं डाइसैकेराइड यानी कि माल्टेज में चेंज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइस्टेज। क्लियर। तो डाइसैकेराइड, ये रहा डाइसैकेराइड, माल्टोज। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइस्टेज, तो राइट आंसर होगा माल्टोज। क्लियर। और साथ में आपने ये भी याद रखना है, माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करते तो हमें ग्लूकोज मिल जाता है,
माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और ग्लूकोज से इथेनॉल मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमीज। ये एंजाइम भी आपने याद रखना है कि जाइमीज से क्या होता है, ग्लूकोज में ऐड करते हम तब हमें इथेनॉल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, amylose is a polymer of, very easy question, alpha D glucopyranose, fructose, बीटा फ्रक्टोज या फिर बीटा डी फ्रक्टोज, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। ये देखिए दिस रिंग इज नोन एज पायरानोज। इस तरह से यहाँ एक कार्बन रिप्लेस हो गया ऑक्सीजन से, 6 मेंबर रिंग बनाई आपने इस तरह से बेंजीन रिंग, एक कार्बन को रिप्लेस कर दिया ऑक्सीजन से, इसी को हम कहते हैं पायरानोज रिंग। दिस रिंग इज नोन एज पायरानोज। ठीक है, तो आपसे पूछा है अमाइलोज इज अ पॉलीमर। पॉलीमर मतलब इसमें मोनोमर पूछा है कि मोनोमर क्या होगा, तो मोनोमर एक यूनिट किसकी है, ये अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज की। बहुत सारी यूनिट आपस में मिलके बनता है अमाइलोज। क्लियर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द बेस्ट टू कैरी आउट द रिएक्शन विद शुगर इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम नॉट एल्केलाइन। दिस इज बिकॉज इन द एल्केलाइन मीडियम शुगर अंडरगो वन ऑफ द फॉलोइंग चेंज। क्या डिकम्पोजिशन होता है, कि इन्वर्जन होगा, या फिर रीअरेंजमेंट या रेसमाइजेशन। व्हाट इज द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज रीअरेंजमेंट। आप इस तरह से देख सकते हो, ग्लूकोज है, बेस यहाँ पे आया, प्रोटॉन को लेके गया, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैच हो गए इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गई इस तरह से, फिर वापस से आएंगे यहाँ डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड को लेके चला जाएगा इस तरह से, यहाँ पे बन जाएगा डीमेनोस। तो दिस इज नॉन एज रीअरेंजमेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज विल शो म्यूटा रोटेशन व्हेन सॉल्वेंट। कैसा होना चाहिए, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या फिर एम्फोप्रोटिक। सॉल्वेंट के बारे में पूछा है, स्टूडेंट्स का राइट आंसर है न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल होना चाहिए। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेयन। रेयॉन्स को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेयन क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, रेयन इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो ये किससे बना होता है, स्टार्च से, सेलुलोज से, टेराफथैलिक एसिड या फिर एडेपिक एसिड। यू ऑल नो दैट सेलुलोज का बना होता है रायन। ठीक है, इस तरह से। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, glucose react with acetyl chloride to form penta-acetyl glucose. It indicates the presence of 5 primary alcoholic group, 5 secondary alcoholic group, aldehyde as well as alcoholic group या फिर 5 OH group। तो बताइए ये किसको इंडिकेट करता है, ये हमें बताता है 5 OH के बारे में। इस तरह से हमने रिएक्शन किया था, एसिटिक एसिड के साथ ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को एसिटिक एसिड से ट्रीट किया, HCl Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये ग्रुप अटैच हो जाएगा इन 4 कार्बन पर और साथ में इस कार्बन पर भी। ये देखिए 5 कार्बन पे, तो ये बता रहा है 5 कार्बन पे रिप्लेस हो गया, 4 कार्बन ये रहे, 5वां ये कार्बन, तो हमारे 5 कार्बन रिप्लेस हो गए, तो ये बता रहा है 5 OH ग्रुप। ठीक है, क्लियर। इससे पता चलता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज इज मेड ऑफ वेयर इज द क्वेश्चन, ग्लूकोपायरानोज एंड फ्रक्टोपायरानोज। ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोपायरानोज एंड फ्रक्टोफ्यूरानोज, ऑप्शन सी ग्लूकोफ्यूरानोज एंड फ्रक्टोफ्यूरानोज, ऑप्शन डी ग्लूकोफ्यूरानोज एंड फ्रक्टोफ्यूरानोज। देखिए मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन नंबर ए टिक करते हैं, बट दिस इज नॉट अ राइट आंसर। आपको ग्लूकोपायरानोज तो है, साथ में फ्रक्टोफ्यूरानोज, पायरानोज नहीं करना है, फ्यूरानोज। 5 मेंबर रिंग, ये 6 मेंबर रिंग है, ये 4 मेंबर रिंग है। देखिए
इस तरह से। ऑप्शन नंबर बी, ये देखिए 5 मेंबर रिंग, ये 6 मेंबर रिंग है, उसे हम बोलते हैं पायरानोज, और 5 मेंबर रिंग को हम बोलेंगे फ्यूरानोज। इस तरह से 5 कार्बन है, एक कार्बन को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या है, फ्यूरानोज। क्लियर। और 6 मेंबर वाला क्या था हमारा, पायरानोज, ये था पायरानोज। क्लियर। तो बी इज द राइट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल स्वीटनर इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक इज, ग्लूकोज डालते हैं क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर के लिए, फ्रक्टोज, सेलुलोज या फिर एस्पार्टेट। इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी। ठीक है, ये देखिए एस्पार्टेट। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज, अभी अभी हमने क्या था, पायरानोज स्ट्रक्चर 6 मेंबर की रिंग है, एक कार्बन रिप्लेस होता है ऑक्सीजन से, तो क्या वो हेक्सागोनल है, पेंटागोनल है, लीनियर है, टेट्राहेड्रल है, नहीं। आप बता सकते दिस इज हेक्सागोनल। इस तरह से देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सुक्रोज इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड द प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है। अब देखना यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये सुक्रोज पूछा है, कई बच्चे सोचते ग्लूकोज के बारे में पूछा है। ग्लूकोज को जब हम हीटेड करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 से, तब हमें मिलता है सैक्रिक एसिड, ग्लूकोज को। अब सुक्रोज से हमें क्या मिलता है, ये क्वेश्चन है। सुक्रोज से हमें मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर। ये देखिए रिएक्शन, सुक्रोज को हीट किया नाइट्रिक एसिड से, तो हमें क्या मिला, ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर। तो राइट ऑप्शन इज बी, ऑक्सैलिक एसिड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज ऑन रिडक्शन विथ सोडियम अमलगम एंड द वाटर गिव, ये हम कर चुके हैं, क्या देता है ग्लूकोज, ओनली सॉर्बिटोल। क्लियर। तो इस तरह से देखिए स्ट्रक्चर हमें मिला, रिडक्शन हुई, एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया हमने, एक यहाँ यहाँ, तो हमें ये स्ट्रक्चर मिला, दिस इज नॉन एज सॉर्बिटोल। और फ्रक्टोज की, अगर हम यही फ्रक्टोज के साथ करते तो हमें सॉर्बिटोल तो मिलता ही है, साथ में क्या मिलता है ये आप बताइए। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ring structure of glucose is due to the formation of hemiester and ring formation between, किससे अटैच होता है, कार्बन नंबर 1 या 5, कार्बन नंबर 1 या 4, कार्बन नंबर 1 या 3, या फिर कार्बन नंबर 1 या 4, बताइए। इसका राइट आंसर है हेमीएस्टर जो बनता है कार्बन नंबर 1 जब अटैच होता है कार्बन नंबर 5 के साथ। ठीक है, ये देखिए इस तरह से कार्बन नंबर 5 अटैच हुआ 1 के साथ, तब बनता है हमारा हेमीएस्टर। ये 1 है और ये 5 है, 6 कार्बन यहाँ होगा। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sugar is present in genetic factor DNA molecule, ग्लूकोज, माल्टोज, राइबोज या फिर डीऑक्सी राइबोज। ये सभी को पता है आपको, शुगर इज डीऑक्सी राइबोज। डिफरेंस भी आपको पता है, डीऑक्सी राइबोज में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सेकंड कार्बन, H यहाँ पर है, यहाँ पर भी H है। अगर राइबोज होता तो यहाँ OH होता, तो हमारा डीएनए में होता है डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, कि एक ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, डी मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन सेकंड पोजीशन पे। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन एंड द अमाइलोपेक्टिन हैव सेम स्ट्रक्चर या फिर सिमिलर स्ट्रक्चर विद डिफरेंट इन ब्रांचिंग ऑफ ग्लूकोज चेन, या फिर सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, या फिर सेम स्ट्रक्चर बट दे आर स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बताइए। इसका राइट आंसर है सिमिलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो सिमिलर है बट डिफरेंट इन ब्रांचिंग ऑफ द ग्लूकोज चेन। देखिए ये रहा हमारा स्टार्च, ठीक है,
1,4 से जुड़ा हुआ है, 1,6 से यहाँ से जुड़ा हुआ है, इस तरह से। ग्लाइकोजन भी सेम ही है, 1,4 से यहाँ जुड़ा है, 1,6 से यहाँ, बट 1,6 से अगेन जुड़ा हुआ है। ये हाईली ब्रांच्ड है। ग्लाइकोजन क्या है, ब्रांचिंग इसमें बहुत ज़्यादा है, हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, हाई ब्रांचिंग है यहाँ पर। बस स्टार्च में मॉडरेट है, ज़्यादा हाई ब्रांचिंग नहीं है एज कम्पेयर टू ग्लाइकोजन। सेलुलोज भी आपने याद रखना है कि लीनियर स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ग्लूकोज की ब्रांचिंग। पर इसमें सिर्फ अल्फा अल्फा 1 एंड 4th कार्बन ही अटैच होता है, 1 एंड 4 पे बॉन्डिंग होती है, 1 और 6 नहीं होती यहाँ पे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not exhibit the phenomena of म्यूटारोटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन म्यूटारोटेशन शो नहीं करता। माल्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ये हमने पढ़ा था, सुक्रोज। ना तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और ना ही कीटोनिक ग्रुप है। ओके, तो सुक्रोज इज द राइट आंसर। ये म्यूटारोटेशन शो नहीं करता। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर। ये तो आई होप सभी को पता है। ग्लूकोनिक एसिड, टार्टरिक नहीं, सैक्रिक या फिर ये, तो राइट ऑप्शन इज ग्लूकोनिक एसिड। इस तरह से आप देख सकते हो, ये ग्लूकोज है, ब्रोमीन वाटर हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, ग्लूकोनिक एसिड। दो, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया। क्लियर? ऑक्सीडेशन। Now the next question, the अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अगर हम दोनों फॉर्म्स को देखें तो वो क्या है, आइसोमर ऑफ डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, या फिर डायस्टियोमर्स ऑफ ग्लूकोज, एनोमर ऑफ ग्लूकोज, या फिर आइसोमर डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन नंबर 2। इसका राइट ऑप्शन क्या है, एनोमर्स। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दीज टू आर अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर एनोमर। कार्बन नंबर 1 पे देखो, कार्बन नंबर 1 पे क्या है, डिफरेंट। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे OH इधर है, यहाँ पे ये, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ कार्बन नंबर 1 पर ही डिफरेंट हो तो उसे हम बोलते हैं एनोमर। अगर 1 के अलावा तो उसे हम बोलते हैं एपीमर। जैसे अभी हमने देखा था किसके केस में, ग्लूकोज का मेनोमर, मेनोज था और ग्लैक्टोज था, 2 एपीमर थे। ठीक है, तो आपने याद रखना है एपीमर एंड एनोमर में, कंफ्यूज नहीं होना है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज हम 25 क्वेश्चन ही करेंगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।